हाय एवरीवन, नोड एंड रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग अपडेट वाला एक फॉर्म बनाएंगे, टास्क को अपडेट करने वाला एक फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर डाटा को पॉपुलेट करके दिखाएंगे। एक बार मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ कि क्या इस पार्ट में हम लोग अचीव करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक अपडेट वाला बटन आएगा और जैसे ही मैं अपडेट वाले बटन पे क्लिक करूंगा एक फॉर्म ओपन होगा और इसके अंदर डाटा पहले से ही अवेलेबल होगा जो लिस्ट वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, फर्स्ट वाला जो हमारा टास्क है इसमें है टीम मीटिंग फॉर अपडेट प्रोजेक्ट वर्जन। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे अपडेट वाले बटन के ऊपर, तो ये यहाँ पे टाइटल आ गया और ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, ताकि आप लोगों के लिए अपडेट करना काफ़ी इजी रहे। मान लो आपको 3 PM की जगह पे 4 PM करना है, इसका टाइटल चेंज करना है, कुछ और ऐड करना है, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो अपडेट करके। ऑलराइट, नाउ अब स्टेप्स देख लेते हैं इस पार्ट के। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपडेट वाला कंपोनेंट बनाना है, देन उसको लिंक करेंगे हमारी लिस्ट के साथ, यानी कि इस पेज को इस वाली लिस्ट के साथ में लिंक करेंगे इस बटन की हेल्प से। आफ्टर दैट स्टाइल्स वगैरह को ऐड करना पड़ेगा। देन एक एपीआई बनाएंगे डाटा को पॉपुलेट करवाने के लिए बैकएंड में, और इस एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो डेमो के लिए कोड बनाया था ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर एक और फाइल बना देंगे। ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट है अपडेट के लिए। इसमें लिख दूंगा अपडेट टास्क डॉट JSX। और आप लोग चाहो तो यहाँ पे कोड कर सकते हो, बट हम लोग टाइम सेव करने के लिए ऐड टास्क वाले कंपोनेंट से कोड को कॉपी कर लेंगे, हमारा काफ़ी टाइम बचने वाला है। और इसमें कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि ऐड टास्क की जगह पे यहाँ पे कर दूंगा मैं अपडेट टास्क, और यहाँ पे जो H1 है ऐड न्यू टास्क की जगह पे कर दूंगा अगेन अपडेट टास्क। और बटन पे भी हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी कर दूंगा मैं अपडेट टास्क। ऑलराइट, देन हमारे पास यहाँ पे एक एपीआई भी है जो कि हैंडल टास्क वाली है। इसको भी आप लोग चाहो तो हटा सकते हो अभी के लिए। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एंड देन जो ये ऑन क्लिक के ऊपर बटन है इसको भी हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये फंक्शन अनडिफाइंड का एरर देगा आपको। एंड देन आपको यहाँ पे लिस्ट डॉट JSX वाली फाइल के ऊपर जाना है, यानी कंपोनेंट पे जाना है। और यहाँ पे जैसे एक बटन लगा हुआ है, इसी तरीके से मैं एक लिंक ऐड कर दूंगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे बटन की जरूरत नहीं है, एक नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करना है। तो मैं यहाँ पे एक लिंक ऐड करूंगा और ये लिंक कहाँ आएगा, रिएक्ट राउटर डोम से। इस तरीके से इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे लगा दूंगा अपडेट। जैसे अपडेट लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे इस तरीके से एक लिंक आ रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास ऐड कर देंगे। इवन यही वाली क्लास ऐड कर दो एक बार के लिए, तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको यहीं पे दिख जाएंगे। मैंने इसको करा यहाँ पे, बट अब दोनों ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, डिफरेंस भी नहीं पता चल पा रहा। तो इसका कलर भी चेंज करेंगे, मार्जिन पैडिंग भी इसकी ठीक करेंगे। तो इसके लिए आपको एक बार फिर से लिस्ट डॉट CSS वाली फाइल के अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ पे जो 100 है ना, यहाँ पे 200 या फिर 200 कर सकते हो। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बन गया। एंड देन यहाँ पे आने के बाद जो ये बटन की विड्थ है इसको 50% कर देंगे। तो अब ये दोनों 50-50% के साथ में आ गए, बट स्टिल थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा और फिक्स करना पड़ेगा। तो अभी ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्लासेस और क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं 2 क्लासेस क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे कर देंगे अपडेट आइटम इस तरीके से। सो अपडेट आइटम हम लोग यहाँ पे भी कर देंगे। देन जो इसका कलर है मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, और यहाँ पे भी चाहो तो ग्रीन ही कर दो, हल्का सा इसमें चेंज कर देंगे हम लोग ग्रीन कलर में। इस चेंज कलर पे आके इस तरीके से लगा दो तो एक दूसरा कलर आ जाएगा। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके नाम को भी चेंज करेंगे, अपडेट आइटम कर देंगे, राइट। तो आपको थोड़ा सा अलग कलर दिख रहा होगा और होवर के ऊपर रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है इसका। एंड नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको भी नन कर दो। यहाँ पे ये नन आ गया। एंड नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो ना, कि इनके बीच में इसका मार्जिन दे देते हैं हम लोग, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, मे बी 10 पिक्सल दे देते हैं। देन अब आपको थोड़ा सा यहाँ से मार्जिन भी दिख रहा है। तो ये डिलीट वाला बटन हो गया। अब इसकी एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जो इसकी पैडिंग है ना वो थोड़ी सी चेंज कर दो। सो मैं यहाँ पे करता हूँ पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, पैडिंग राइट 10 पिक्सल। तो अब थोड़ा सा ये बड़ा दिखने लग गया है।
थोड़ा चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि 15 पिक्सल कर दो, इसकी भी 15 पिक्सल कर दो। अब ये दोनों बटन हल्के से बराबर दिखने लग गए हैं, ठीक है। बट अभी के लिए इस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। देन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन लिस्ट वाली फाइल के अंदर आओ, यहाँ पे आप लोग डालोगे 2, यानी कि ये कहाँ पे मूव करेगा। तो इसको हम लोग अपडेट वाला एक न्यू राउट देंगे और इसके बाद में इसकी आईडी भी जाएगी। तो यहाँ पे जीएसएस वाली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी आपको इस तरीके से, एंड यहाँ पे कर दोगे प्लस आइटम डॉट अंडरस्कोर ID, राइट। तो अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ये कोई तो यूआरएल के ऊपर जा रहा है, आप देख पा रहे हो, बट ये यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे पेज में कुछ डिस्प्ले नहीं करवा रहा। देन आपको आना पड़ेगा आपको app.jss वाली फाइल के ऊपर। देन इसके अंदर एक और यहाँ पे राउट ऐड कर दो, इसका नाम लिख दो यहाँ पे अपडेट, और ये डायनेमिक राउट है तो :ID, इस तरीके से :ID लगा दोगे आप, और यहाँ पे अपडेट टास्क को इंपोर्ट कर लोगे इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे भी जो ऐड है ना, ये कैपिटल के साथ है, यहाँ पे स्मॉल के साथ बाय मिस्टेक ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी कैपिटल ए ही यूज़ करना है आपको। तो अब आप देख सकते हो, जैसे ही मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, फिर सेकंड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये फॉर्म प्रॉपरली ओपन हो रहा है, बट इसमें कुछ डाटा नहीं है। यहाँ पे आईडी वगैरह भी है, सब कुछ है हमारे पास। सो डाटा कैसे आएगा, डाटा लाने के लिए हमें पहले एक एपीआई बनानी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए अब हम लोग चलते हैं बैकएंड वाले कोड के ऊपर, यहाँ पे आके बैकएंड पे चलेंगे, और देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट वाली एपीआई है यहाँ पे गेट टास्क वाली है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टास्क की जगह पे एक सिंगल टास्क लेंगे, यहाँ पे भी आईडी डायनेमिक ही आने वाली है। तो मैं यहाँ पे एक डायनेमिक आईडी को गेट भी कर लेता हूँ, कॉन्स्टेंट, इवन ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं यहाँ, राइट। तो इसको कॉपी कर लो, टाइम थोड़ा और सेव होगा। सो अब हमें सिंगल रिजल्ट के लिए क्वेरी लगानी, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे फाइंड वन, और इसके अंदर यहाँ पे लगा दोगे _ID न्यू ऑब्जेक्ट ID, और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे आईडी जो हमें यहाँ पे मिली है, राइट। और यहाँ पे कर देंगे टास्क फेच्ड इस तरीके से। तो अब इसको एक बार के लिए टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो जो ये आईडी है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड न्यू रिक्वेस्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे थंडर क्लाइंट वाली के ऊपर न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लगा दूंगा लोकल होस्ट इस तरीके से, और लास्ट में टास्क के बाद में ये आईडी डाल देता हूँ मैं। जैसे मैंने आईडी डाली तो अभी ये कह रहा है कि टू एरे इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके, टू एरे नहीं मिल रहा, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहा है, राइट, बिकॉज सिंगल रिजल्ट है तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा ये बेसिकली। नाउ आप देख सकते हो टाइटल टास्क आईडी वगैरह सारी चीज़ें मिल गई हैं रिजल्ट के अंदर, परफेक्ट। सो अब आपको सेम इसी तरीके से इस एपीआई को कॉल करना है यूआई से। देन आप यहाँ पे आओगे फ्रंट एंड के अंदर, और यहाँ पे जो अपडेट टास्क है हमारे पास, सो इसमें एक यूज़ इफेक्ट लगाएंगे, इसमें लगाऊंगा मैं यूज़ इफेक्ट, और ये यूज़ इफेक्ट बेसिकली एक बार कॉल होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज भी पास कर देता हूँ एरे के लिए, सिंगल टाइम कॉल के लिए। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे गेट टास्क नाम से एक फंक्शन क्रिएट, और ये कांस्टेंट बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, इस तरीके से आईडी पास करके यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल करेंगे। तो और ये कहाँ हम लोग कॉल करने वाले हैं, गेट टास्क को यहाँ से कॉल कर लेंगे। अब ये फंक्शन ठीक है हमारे पास यहाँ से कॉल हो गया, इसके अंदर आईडी पास करेंगे, बट वो आईडी मिलेगी कहाँ से, ये मैटर करता है। तो कांस्टेंट लेके हम लोगों को एक हमारे पास पैरामीटर होता है यूज़, एक हुक होता है यूज़ पैराम्स करके, ठीक है, इसके अंदर से हमें आईडी मिल जाएगी यहाँ से। देन आप इसको प्रिंट भी करवा के देख सकते हो। मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ बेसिकली आईडी, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आके इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, इसको मैं यहाँ पे सब कुछ हटा के इसको इस पर क्लिक करूँगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो आईडी आ रही है हमारे पास लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 पे क्या है, ये आईडी हम लोगों ने कंसोल करवा रखी है, तो ये आईडी हम लोग इसके अंदर पास कर देंगे। नाउ इस फंक्शन के अंदर आके क्या करना है, लेट ले लेंगे टास्क, हमारे पास सिंगल टास्क है, यहाँ पे लिखेंगे अवेट फेच और यूआरएल बेसिकली क्या रहने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो आईडी होगी हमारे पास जो कि डायनेमिक रहेगी, और इससे पहले जो हम लोगों ने बैकएंड वाले पे जाके ना ये वाला यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंड वापस से कॉपी करेंगे फ्रंट एंड के ऊपर आके यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे हम लोग बेसिकली। और जो आईडी है जैसे मैंने आपको बताया ये डायनेमिक जाएगी, राइट। तो इसको यहाँ से हटा दो अभी के लिए, यहाँ पे प्लस करोगे और आईडी यहाँ पे इस तरीके से भेज दोगे। अवेट डायरेक्टली काम नहीं करेगा, असिंक के अंदर ही काम करने वाला है। एंड देन हम लोग यहाँ पे टास्क के अंदर जो डाटा है उसको कन्वर्ट करेंगे जेसन के अंदर, देन फिर असाइन करेंगे, और ये भी किस फॉर्म के अंदर आएगा, प्रॉमिस के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे अवेट लगा देंगे।
नाउ हम लोग चेक करेंगे इफ़ टास्क डॉट रिजल्ट, अगर टास्क के अंदर हमें रिजल्ट मिल गया तो हम लोग यहाँ पे जो टास्क स्टेट है ना इसको अपडेट करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा सेट टास्क डेटा और इसके अंदर टास्क डॉट रिजल्ट को अपडेट करवा देते हैं। कूल। अब अभी भी ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा, इवन सारा काम हो चुका होगा बट अभी भी डिस्प्ले करेगा नहीं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे नेविगेशन की अभी के लिए जरूरत नहीं, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जरूरत पड़ेगी बट अभी के लिए जरूरत नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। राइट, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और एपीआई वगैरह चेक करते हैं, एपीआई कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे गए, अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जाते हैं, डाटा हमारे पास प्रॉपरली आ रहा है, ठीक है। बट दिख क्यों नहीं रहा? बिकॉज ये डाटा हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू के साथ असाइन नहीं करा। तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा एट्रीब्यूट वैल्यू और इसके अंदर डालेंगे टास्क डाटा डॉट टाइटल। और सेम इसी तरीके से अगर अभी आप सेव करोगे ना तो आपको ऊपर वाले में डाटा दिख गया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया के ऊपर भी जाएंगे, देन इसके अंदर भी हम लोगों को वैल्यू डालनी हो, यहाँ पे करेंगे डिस्क्रिप्शन। नाउ यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे भी डाटा आ गया। अब इसके साथ साथ अब मैं सेकंड वाले पे जाता हूँ जिसमें 1-to-1 मीटिंग आएगी। हाँ, इसने कुछ तो एरर दिया। अच्छा, टाइटल इज अनडिफाइंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो अगर कभी कभी ये अनडिफाइंड आते हैं, बिकॉज एक बार रिलोड होने में टाइम लगता है इनको। तो यहाँ पे आके फिर चेक करते हैं, यहाँ पे डाटा आ रहा है प्रॉपर, फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए भी और फर्स्ट वाले के लिए परफेक्टली काम कर रही है। सो डाटा इस तरीके से हमारा पॉपुलेट हो गया। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जो कोड है वो आपको तो codingskills.com के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे कोर्सेज पे रिएक्ट के, नोड के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।